नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ में बहुत बहुत स्वागत। तो अपने 2-3 दिन से बात चल रही है राज्यपाल की, और कल अपना राज्यपाल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज अपने राज्यपाल के अंदर अपने जो राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल है, वैसे तो देखो राज्यपाल बहुत है, पर अपने प्रमुख राज्यपाल है वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, प्रमुख जो राज्यपाल है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि अपने जो राजस्थान में राज्यपाल है, राज्यपाल शब्द पहले यूज नहीं होता था। क्या नहीं होता था? राज्यपाल शब्द। इससे पहले क्या यूज प्रयोग में लिया जाता? राज प्रमुख। क्या लिया जाता था? अभी राज प्रमुख लिया जाता था। ठीक है, राज प्रमुख। कुछ देर लास्ट राज प्रमुख कौन था? तो स्वामी मान सिंह थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, राज्यपाल का पद कब से अपने राजस्थान में यूज लेने लगे थे? 1956 से राज्यपाल पद की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1956 से इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ठीक है, वापस बात है, राज्यपाल का शब्द पहले राज प्रमुख कहलाता था। ठीक है, जो राज्यपाल होता वो क्या कहलाता था? राज प्रमुख कहलाता था। 1956 के बाद इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी, और क्या कहने लगे थे? राज्यपाल शब्द या राज्यपाल कहने लगे थे। अब बात करते हैं सबसे प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह। ये क्या है? राजस्थान की प्रथम राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल। ठीक है भाई, तो पूछा जाए राज्यपाल पद कब से या राज्यपाल कब से स्टार्ट हुए पद नाम? तो 1956 से शुरुआत हुई। सर्वप्रथम राज्यपाल कौन था? तो सर्वप्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अगर पूछा जाए गुरमुख निहाल सिंह कहाँ से चुन के आए थे, तो याद रखना ये दिल्ली से चुन के, दिल्ली विधानसभा से। कहाँ से आए थे? दिल्ली विधानसभा से। ठीक है, दिल्ली विधानसभा से चुन के थे। अगर पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में देखो अभी नया बना है, अभी नए बने, पहले तो अलग थे, अभी नए बने। कौन है? हरिबाऊ। कौन है अभी? हरिबाऊ कृष्ण राव। ये एक ही नाम है, कृष्ण राव बांगड़े। क्या नाम है अभी? बांगड़े। हरिबाऊ कृष्ण राव बांगड़े। एक बात है, तो महाराष्ट्र विधानसभा की अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान राज्यपाल का पद पहले क्या कहलाता था? राज प्रमुख। अब वर्तमान में क्या कहलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद की शुरुआत कभी? 1956 में। सर्वप्रथम राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भी? गुरमुख निहाल सिंह। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिबाऊ कृष्ण राव बांगड़े। ये आपका करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी बने हैं ना, तो करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। ठीक है, नहीं है तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अब अपने मेन बातें करेंगे। क्या करेंगे? मेन बात। अब मेन कैसे बात करेंगे? पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु। ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी? क्वेश्चन क्या है? पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु। ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या होगी? मृत्यु होगी है। तो देखो 4 राज्यपाल है। कितने अभी? 4। पहले कौन से हैं? दरबारा सिंह। कौन है अभी? दरबारा सिंह। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरी है प्रभा राव। कौन है अभी? प्रभा राव। तीसरे की बात करें तो तीसरे कौन है? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह। और एक लास्ट जो बचा है वो कौन है? वो है सॉरी, निर्मल चंद्र जैन। कौन है अभी? निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन। ठीक है भाई, ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या होगी? मृत्यु होगी। पद पर रहते हुए मृत्यु होगी।
ठीक है। जैसे अब दरबारा सिंह की पूछा जाए तो कब हुई, तो 1998 में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1998 में। ठीक है। शैलेंद्र सिंह की कब हुई थी? तो शैलेंद्र सिंह की हुई थी 2009 में। प्रभा राव की 2010 में हुई थी। और निर्मल चंद जैन की हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। ठीक है। मैं वापस बात कर रहा हूं, पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु। पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु, कितने राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु होगी? तो 4 होगी थी, याद रखना है। दरबारा, प्रभा, शैलेंद्र, शॉर्ट में याद रख लेना पड़ेगा, वहां पर आपके नाम लिखे आएंगे। निर्मल, क्या नाम है? प्रभा निर्मल होकर शैलेंद्र से कहां पर मिली? दरबार में मिली। ऐसे याद कर सकते हो। प्रभा निर्मल होकर शैलेंद्र से कहां मिली? दरबार में मिली। ठीक है। एक दो बारी बोलोगे जब तक याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो बार रिपीट बोलोगे या रट्टा मारोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो पद पर रहते हुए कितने व्यक्तियों की मृत्यु? 4 की। ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं। आगे अपने कार्यवाहक राज्यपाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल क्या मतलब? मतलब जिनको अदर से और कार्यवाहक कार्य दिया गया। ठीक है। जैसे किसी की मृत्यु, किसी के त्याग पत्र के बाद में कुछ समय के लिए चुनाव न होकर, नियुक्त न करके, और क्या दिया गया? कार्य करने के लिए उन्हें पद पर, उन्हें क्या कहते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल। वो कौन कौन से? तो सबसे पहले नाम ये याद रखना, जगत नारायण। क्या नाम है अभी? जगत नारायण। इनके तो अपने को नाम याद रखना है, जगत नारायण। दूसरे कौन से? वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। तीसरे याद रखना के.डी. वर्मा, के.डी. वर्मा ही है। ठीक है। इसके बाद चौथे याद रखना जे.एस. वर्मा। ये शर्मा है, ये क्या शर्मा? ये है जे.एस. वर्मा। ठीक है। तो कौन? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, जे.एस. वर्मा। ठीक है। इसके बाद मार्गरेट अल्वा, ये भी क्या है? कार्यवाहक रह चुके हैं। ये भी क्या रह चुके हैं? कार्यवाहक रह चुके हैं। इसके बाद एक मिलाप नाम से आता है, मिलाप जैन के नाम से। ठीक है। मिलाप जैन। ठीक है। इसके बाद एक और याद रखना आप, पी.के. बनर्जी। पी.के. बनर्जी। ठीक है। इसके बाद आप याद रखना एक शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है भाई, इतने आप याद रखना बहुत है, पर्याप्त है। कितने बता? 8 बता दिए। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, जे.एस. वर्मा, मार्गरेट अल्वा, विलाप जैन, पी.के. बनर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह। ये इतने राज्यपाल है जो क्या रह चुके हैं? कार्यवाहक रह चुके हैं। क्या रहे हैं अभी? कार्यवाहक रहे हैं। ठीक है। इसका इतने की स्क्रीनशॉट लो आप। दानिक लाल मंडल है यार, वो गलत लिखा है क्या? ले लिया होगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं महिला राज्यपाल। किसकी बात करते हैं? महिला राज्यपाल। देखो, महिला राज्यपाल कौन कौन रही है? प्रतिभा पाटिल। कौन रही है अभी? प्रतिभा पाटिल। दूसरी प्रभा राव। ठीक है। तीसरी मार्गरेट अल्वा। कौन रही है? मार्गरेट अल्वा रही है। ठीक है। ये इतने कौन रही है? महिला राज्यपाल। ये राजस्थान की महिला राज्यपाल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत की नहीं कर रहा, किसी वो अदर राज्य की। ये कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूं आपको, एक ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो क्या रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन से हैं वो देखना, याद रखना। हुक्म सिंह। कौन है अभी? हुक्म सिंह।
ये क्या रहे हैं, तो याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे हैं अभी, अध्यक्ष रहे हैं। लोकसभा क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, या फिर कह सकते हो, ठीक है। एक और रहे हैं अध्यक्षों का, कौन है, बलीराम भगत। कौन है अभी, बलीराम भगत। कौन रहे हैं अभी, बलीराम भगत। ये दो तो कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। महिला राज्यपाल 3 रही है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अलवा लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, हुकुम सिंह और बलीराम भगत। एक चीज और याद रखना, एकमात्र ऐसे जो क्या रहे हैं, रघुकुल तिलक। क्या नाम है अभी, रघुकुल तिलक। ये क्या रहे हैं, तो याद रखना ये आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, सॉरी सदस्य रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूं, रघुकुल तिलक जो आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अलवा लोकसभा के अध्यक्ष रहे, हुकुम सिंह और बलीराम भगत। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादातर नहीं पूछा जाता। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ रघुकुल तिलक का ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें एक बार पूछा भी गया पेपर में कि आरपीएससी के सदस्य ऐसे कौन से राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहे, तो वो कौन है, रघुकुल तिलक है। कौन है अभी, रघुकुल तिलक। महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अलवा और लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं हुकुम सिंह और बलीराम भगत, ठीक है। अध्यक्ष वही होगा जो कौन, अध्यक्ष कौन होता है, जो क्या देता है, हुक्म देता है। हुक्म कौन देगा, जिसमें क्या होता है, बल होता है, तो बल और हुकुम सिंह, ठीक है, बल और हुकुम सिंह। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वही रहेगा जो क्या देगा, हुक्म देगा, ठीक है। और हुक्म कौन देगा, जिसमें क्या होगा, बल होगा, बस बलराम और हुक्म, ठीक है। ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, तो प्रभा, शैलेंद्र, निर्मल और दरबारा। प्रभा निर्मल होकर शैलेंद्र से मिलने कहाँ गई, दरबार में गई, बस, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, आगे देखो। ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय थे, मतलब आपातकाल के समय थे। क्या थे भी, आपातकाल के समय। अब आपातकाल के समय देखो कौन थे, तो पहले तो याद रखना है संपूर्णानंद। कौन थे भी, संपूर्णानंद, ठीक है। दूसरे थे तो जो कौन थे, रघुकुल तिलक। कौन थे भी, रघुकुल तिलक। तीसरे कौन से थे, तो तीसरे याद रखना वेदपाल त्यागी। कौन थे भी, वेदपाल त्यागी, ठीक है। चौथी थी एम चन्ना रेड्डी, या कह सकते हो मेरी चन्ना रेड्डी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, मेरी चन्ना रेड्डी। लिखना तो लिख लो पूरा नाम, मेरी चन्ना रेड्डी या एम चन्ना रेड्डी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनके टाइम क्या था, आपातकाल लगा था या फिर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। देखो संपूर्णानंद के समय कब हुई थी, तो ये हुई थी 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। ये इनके टाइम 1970 में, इनके टाइम 1980 में, और इनके टाइम 1992-93 में, जो राष्ट्रपति शासन आ गया इनके टाइम। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जो मैंने अध्यक्ष की बताई वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जो मैंने आरपीएससी का सदस्य बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपने इतने ही राज्यपाल पढ़ने, इतना पर्याप्त है, इससे क्वेश्चन नहीं जाता लगभग बार, ठीक है, इतने बहुत है। वैसे तो अतिरिक्त भार वाले भी आ जाते हैं, मतलब दानिकलाल मंडल को कहाँ का अतिरिक्त भार दिया, हरियाणा का दिया, स्वरूप सिंह को कहाँ का दिया, ठीक है, गुजरात का दिया, ऐसे अतिरिक्त भार वाले भी आ जाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट में नहीं आते, पर इतना आप याद कर लेना, इतना प्राप्त है। देखो अपने वापस बात करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, निहाल सिंह, जो कि कौन सी विधानसभा से चुन के आए थे, दिल्ली विधानसभा से। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं ये, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। क्या नाम है भी, वापिस लिख रहा हूं मैं, ढंग से पढ़ना भी, हरिभाऊ। याद रखना, क्वेश्चन करंट में पूछा जा सकता है, हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़ी, ठीक है, जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। आगे देखो,
आगे पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु हो गई। ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु? तो 4 है। तो याद रखना, प्रभा निर्मल होकर शैलेंद्र से कहाँ मिलने गई? दरबार में मिलने गई। ठीक है। इसके बाद में दरबारा सिंह 1998, ठीक है, 2010, 2009, 2003। ये सन याद ना रखो तो दिक्कत नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो कार्यवाहक जगत राम, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, जयेश वर्मा, मार्केट अलवा, विलाप जैन, पीके बनर्जी, शैलेंद्र सिंह। ठीक है। इसके बाद देखो आगे, महिला राज्यपाल कौन रही है? प्रतिभा पट रही है, प्रभा राव रही है, मार्केट अलवा रही है। ठीक है। अब महिला राज्यपाल पहली बात तो प्रतिभा पाटिल है। आरपीसी के सदस्य रहे एकमात्र राज्यपाल कौन से है? तो वो कौन से हैं? अभी रघुकुल तिलक है। लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष पर पद पर रहने वाले कौन है? हुक्म सिंह है। और कौन है? बलिराम भगत है। ठीक है। इसके बाद करते हैं ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन के समय क्या थे? राज्यपाल थे। तो कौन थे? संपूर्णानंद था, रघुकुल तिलक थे, वेदपाल त्यागी थे, एम चन्नारेड्डी थी। ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? इसका लो स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। देखो ये आपका पूरा राज्यपाल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपका जो भी एग्जाम आने वाले हैं आगे जो सितंबर अक्टूबर में, आपको एक खुशखबरी दे दी जाए। वैसे तो आपको एक बताऊं, सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। ये सबसे बढ़िया बात हुई है। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है वैसे ना। तो अब अपने राज्यपाल के बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री। क्या नाम है अभी? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। ठीक है भाई, एक मिनट से रुकना। ठीक है। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। अब पहली बात तो ये करते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद किस भाग में आते हैं? तो भाग नंबर किस में आएंगे भी? 6 में आएंगे। किस भाग में आएंगे? भाग नंबर 6 में आएंगे। अगर अध्याय की बात करते हैं तो अध्याय किस में आएंगे? अध्याय नंबर 2 में आएंगे। किस में आएंगे? अध्याय नंबर 2 में आएंगे। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद याद रखना 163 और 164 दो ही आर्टिकल आते हैं, दो ही आर्टिकल के सब पॉइंट आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट है। राज्यपाल खत्म हो गया, नया टॉपिक मुख्यमंत्री वह मंत्री परिषद, भाग नंबर 6, अध्याय नंबर 2, अनुच्छेद 63 से 164। ठीक है भाई, मैं वापस बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद भाग नंबर किस में आते हैं? 6 में आते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, भाग नंबर 6 में राज्य सरकार आ जाती है सारी। किस में आ जाती है? राज्य सरकार। उसके 6 भाग आ जाते हैं। मैंने आपको कल पहले दिन जो फर्स्ट क्लास लगी थी उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी इसकी। अध्याय नंबर 2, अनुच्छेद 163 और 164। अब अपने एक एक आर्टिकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक एक आर्टिकल की। सबसे पहले अपने बात करते हैं 163। किसकी बात करते हैं अभी? 163। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या गया? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल को सलाह वह सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी भी? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान या मुखिया कह दो, मुखिया ज्यादा सूटेबल लगेगा, मुखिया कह दो, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा भी? मुख्यमंत्री होगा। समझाएगी बात मैं क्या कहना चाहता हूं? आर्टिकल
देखो भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 आर्टिकल 163 और 64 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। 163 में कहा गया है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, कौन सी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये कौन सा हो गया, ये अपना आर्टिकल 163 हो गया। बात समझा गई, ये इतनी कहानी समझे, याद हुआ कुछ। अब देखो इसमें ये लाइन पूरी याद करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर आपको इतना ही याद करना, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, बस बहुत है, काफी है। ये तो मैंने तो आपको बस लिखवाया नोट्स के लिए, पर बाकी इतना याद करने प्राप्त, इतना आपके लिए प्राप्त है। आपसे वो लाइन थोड़ी पूछेगा वहां पर, वो ये क्वेश्चन बना के देगा भी राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किस आर्टिकल में, तो 163 में है, बस बात खत्म। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ले लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने आगे बात करते हैं आर्टिकल 164। किसकी बात करते हैं अभी, आर्टिकल 164। 164 में क्या कहा गया, 164 में कहा गया सीएम की नियुक्ति, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भी, राज्यपाल करेगा। ठीक है, और राज्यपाल ही सीएम के परामर्श पर, किसके परामर्श पर, सीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा भी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब देखो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ना कि क्या किया जाता है, सीएम का चुनाव नहीं होता। क्या नहीं होता भी, सीएम का चुनाव नहीं होता, सीएम को नियुक्त किया जाता है। सीएम अब पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है, सीएम नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, क्या होता है, तो क्या होता है, सीएम नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल सीएम के परामर्श पर भी उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करेगा जो सीएम कहे। जैसे सीएम ने मुझे कह दिया कोई मंत्री बनाने के लिए, आपको कह दिया मंत्री बनाने के लिए, तो आपको ही वो नियुक्त करेगा राज्यपाल। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से करे। परंतु एक बात यहां पर नोट डाल के लिख लेना, जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री राज्यपाल के, किसके भी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। किस पर रहते हैं भी, प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। किस पर बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। बात समझा रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। आर्टिकल 164 सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। किसके परामर्श पर, सीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। बात समझा गई यहां तक। अब मंत्री होंगे कितने, क्वेश्चन तो ये भी है कि सर मंत्री होंगे कितने। बात तो है ही कि सर मंत्री कितने हो सकते हैं। तो इसकी व्याख्या के लिए अपन एक आर्टिकल पढ़ते हैं, जो आर्टिकल कौन सा है, 164(1) कै। आर्टिकल कौन सा है, 164(1) कै। 164(1) कै में एक संशोधन करके इसको जोड़ा गया। जो संशोधन किया गया वो किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 51वां संविधान संशोधन 3 द्वारा 164(1) कै जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया विधानसभा की सदस्य संख्या, किसकी भी, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% क्या होगी, मंत्री होंगे। क्या होंगे भी, मंत्री होंगे। ये मंत्री कैसे होंगे, ये अधिकतम है। कौन से, अधिकतम सीमा है ये, अधिकतम सीमा। अब देखो विधानसभा, अपने राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, अपने राजस्थान विधानसभा में सीटें कितनी है, अपने राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है। कितनी है भी, 200। और कितना परसेंट निकालना है, 15%। तो कितना निकला, 2 से 2 भाग गया, कितना, अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं अभी, 30 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम याद रखना, न्यूनतम हो सकते हैं 12। कितने हो सकते हैं अभी, 12। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, कई बार तो सीधा ये पूछ लिया जाता है 51वां संविधान संशोधन मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितने परसेंट पर, उसकी तो 15% पर कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है। राजस्थान में अपने 30 हो सकती है। अगर सीटों की बात, अगर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग सीटें हैं, ठीक है ना, तो वो बात अलग है। बात समझाएगी बात, कोई दिक्कत है।
164(1) में 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा आर्टिकल 164(1) जोड़ा गया, जो कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होंगे, जो क्या अधिकतम सीमा है। किसकी सीमा है ये? अधिकतम सीमा है। राजस्थान में 200 सीटें विधानसभा की, 15% निकाले तो कितने आए? 30 आए। न्यूनतम सीटें कितनी है? 12 है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ठीक है, अगर किसी को फिर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाए। ठीक है, आपको देखकर उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे देखो, आगे एक चीज और जोड़ी गई, एक आर्टिकल और जोड़ा गया, एक जोड़ा गया 164(1) ख। कौन सा जोड़ा गया? 164(1) ख। इसमें क्या कहा गया? ये भी कब जोड़ा गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें देखो, इसमें क्या खास बात है? इसमें यह खास बात है, कोई भी मंत्री, क्या है अभी, कोई भी मंत्री दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए, अयोग्य हो जाए तो वह मंत्री नहीं रहेगा। दल बदल के आधार पर किसी एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में चले जाना, या दूसरी पार्टी से जीतकर किसी दूसरी पार्टी में चले जाना, तो वो क्या है? दल बदल होता है। दल नहीं होता, दल जो जानते हो आप, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, जैसे ये दल होते हैं, ये पार्टी है, वैसे पार्टी और दल एक बात होती है। ठीक, तो दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए तो वह मंत्री नहीं रहेगा। ये किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया? 164(1) ख के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है भाई, यहां तक किसकी कोई दिक्कत है क्या? बोलते ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट लिया जाए, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं 164(2) की। किसकी बात करते हैं? 164(2) की। इसमें क्या कहा गया? जो मंत्री होंगे ना, मंत्री, वो सामूहिक रूप से, क्या भी, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो विधानसभा के। किसके प्रति? भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। उत्तरदायी होंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे? विधानसभा के। और व्यक्तित्व रूप से पूछा जाए, व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होंगे? तो वो आपको पता ही होना चाहिए, किसके प्रति होंगे? राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति? भी राज्यपाल के प्रति। बात समझाई? वापिस बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 164(2) में ये बात कही गई है, मंत्री होंगे वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होंगे? राज्यपाल के। किसके होंगे? राज्यपाल। बात समझाएगी? लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे बात करते हैं 164(3) की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 164(3). 164(3) में क्या कहा गया? शपथ। क्या कहा गया? अभी शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की। मंत्रियों को शपथ दिलाएगा कौन? मंत्रियों को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। कौन दिलाएगा? अभी राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, इस शपथ का प्रारूप कहां पर है? प्रारूप है वो कहां पर है? अनुसूची 3 में है। किस में है? अभी अनुसूची 3 में है। ठीक है, किस चीज की शपथ लेते हैं? तो पद वह गोपनीयता की शपथ लाई जाती है। किसकी? पद वह गोपनीयता की शपथ लाई जाती है।
ठीक है भाई। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। प्रारूप, शपथ का प्रारूप कहां पर है? अनुसूची 3 में। शपथ किस चीज की दिलाई गई? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। बात समझाएगी? तो उतारो इसको, उतारो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। देखो आगे बात करते हैं कौन सा? 164 4 आ गया ना, पीछे कौन सा किया अपनों ने? 164 3, 164 4, 164 4। देखो इसमें क्या बात है? इसमें मंत्रियों की बात है, योग्यता की बात आती है। वैसे तो क्या आती है? योग्यता। वैसे तो देखो संविधान के अंदर मंत्रियों को योग्यता नहीं है, पर एक उपेक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? उपेक्षा। उपेक्षा की क्या क्या की जा सकती है? जैसे कोई मंत्री है और मंत्री बन गया है, ठीक है, और मंत्री बनने के बाद 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना है, तो वह अपने मंत्री पद से क्या क्या करेगा? हट जाएगा। मतलब मंत्री बनने के 6 माह तक या तो वह किसी सदन का सदस्य और फिर मंत्री बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस मंत्री बन गया है और उस कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह तक सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा वह क्या हो जाएगा? सदस्य रद्द हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो, विधानमंडल का विधानमंडल का सदस्य रहे बिना 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। बात समझ आएगी क्या? ये देखो मैं क्या बता रहा हूं। मंत्री है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना 6 माह तक मंत्री पद पर बना रहेगा। मतलब मंत्री बनने के बाद उसे 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल किसी सदन का सदस्य बनने की आवश्यकता है। अगर वह सदस्य नहीं बना तो वह अपने पद से क्या हो जाएगा? इस्तीफा उसे देना पड़ेगा या उससे पद से हटाना पड़ेगा। वैसे देखो एक बात बताऊं, मंत्रियों को योग्यता नहीं है, मंत्री को कोई योग्यता नहीं, ये उपेक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? अपेक्षा की जा सकती है। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति की योग्यता है ना, जैसे राज्यपाल भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, 2 योग्यता राज्यपाल की, ठीक है, संविधान के अंदर, अन्यथा कोई योग्यता नहीं है। वैसे ही मंत्रियों को योग्यता नहीं है, ठीक है, पर एक अपेक्षा की जा सकती है, मैं सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात समझ। यही बात केंद्र में है, यही बात क्या है? केंद्र में ही प्रधानमंत्री की कोई योग्यता नहीं है, मंत्रियों की कोई योग्यता संविधान में उल्लेखित नहीं है। ऐसी बातें थोड़ी ध्यान देने वाली है ये, ठीक है ना। तो विधानमंडल सदस्य रहे बिना 6 माह तक मैं पद पर बना रह सकता है। अगर 6 माह में सदस्यता नहीं ग्रहण की तो वह अपने पद से क्या हो जाएगा? उसे इस्तीफा देना पड़ेगा या वह पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखो आगे बात आती है 164 4 आ गया क्या? 164 5, 164 5। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है वेतन की। किसकी बात कही गई है? वेतन की। वेतन सीधे लिख लो अपने, मंत्रियों का वेतन। किसका वेतन भी? मंत्रियों का वेतन। किसकी बात कर दी? मंत्रियों का वेतन। मंत्रियों का वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो याद रखना, विधानसभा द्वारा निर्धारित होगा या विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा निर्धारण होगा? विधानमंडल द्वारा निर्धारण, विधानमंडल द्वारा निर्धारण किया जाएगा। किसके द्वारा? विधानमंडल। और जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा? राज्य की सिंचित निधि से दिया जाएगा। राज्य की सिंचित निधि से दिया जाएगा। कहां से दिएगा? सिंचित निधि से। अब एक छोटी सी बात कर ले, नोट डाल के लिख ही लेना आप। मैं वेतन की बात बता देता हूं, वेतन कितना कितना दिया जाता है। ये जो वेतन मैं बता रहा हूं ना, ये संविधान में उल्लेख कितने, ये मंत्री अधिनियम 2019 के द्वारा वेतन बढ़ा दिया गया है। क्या है? मंत्री अधिनियम 2019 के द्वारा मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया गया, जिसमें सीएम का वेतन कितना है? सीएम का वेतन है 75,000 रुपए। कितना है अभी? 75,000 रुपए। कैबिनेट मंत्री का वेतन कितना? मैं ये कैबिनेट मंत्री वगैरह आकार आपको लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, वैसे 4 स्तंभ होते हैं, चौथा संसदीय सचिव होता है। कैबिनेट मंत्री का होता है 65,000 रुपए। कितना होता है अभी? 65,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद राज्य मंत्री का कितना होता है? राज्य मंत्री का होता है 62,000 रुपए। कितना होता है अभी? 62,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद उप मंत्री का कितना होता है? उप मंत्री का वेतन होता है 60,000 रुपए। कितना होता है अभी? 60,000 रुपए। और एक चीज और याद रखना, उप मुख्यमंत्री का। किसका भी? उप मुख्यमंत्री का। उप
मुख्यमंत्री, अगर उप मुख्यमंत्री हो तो उसका वेतन किसका कितना होता है, तो वो होता है 65,000 रुपये। कितना होता है अभी? 65,000 रुपये। जैसे बेरवा और वो है ना अभी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये वेतन की बात मैंने अलग से बताई है आपको, ये मंत्री अधिनियम 2019 के द्वारा, किसके द्वारा? मंत्री अधिनियम 2019 के द्वारा सीएम का वेतन 75,000 रुपये, कैबिनेट का वेतन, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट क्या होता है? मंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं? 65,000, राज्य मंत्री 62,000, उप मंत्री 60,000 और उप मुख्यमंत्री का 65,000 रुपये। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, ये अपने आर्टिकल क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट। देखो ये मंत्री परिषद की बात हुई है और अपने आर्टिकल क्या क्या पढ़े अपने वापिस एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा, एक बार यहां से देखो। अपनों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री वह मंत्री परिषद, भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 अनुच्छेद 163 से 164। पहला आर्टिकल 163, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा? मंत्री परिषद होगी, ठीक है भाई। आगे 164 में क्या है? 164 में है सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सीएम के परामर्श पर अंत मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। नोट, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर क्या रहते हैं? बने रहते हैं। आगे 164 एक कह के 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 164 एक कह जोड़ा गया। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम क्या होंगे? मंत्री होंगे। तो संख्या कितनी आई? 30 आई। कितनी आई भी? 30। और न्यूनतम कितने होंगे मंत्री? 12। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 164 एक है, इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए, दल बदल के आधार पर कोई मंत्री यहां पर कहना कोई मंत्री अयोग्य हो जाए तो वह मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 164 मंत्री सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 164 शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ का प्रारूप कहाँ है? अनुसूची 3 में है। पद व गोपनीयता क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 164 मंत्री विधानमंडल सदस्य रहे बिना 6 माह तक क्या रहेगा? मंत्री पद पर बना रहेगा। कितने माह तक? 6 माह तक। इसके बाद 164 5 की बात करते हैं। इसमें क्या? मंत्रियों का वेतन विधानमंडल द्वारा निर्धारित राज्य की मंत्रियों का वेतन कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। और कहां से दिया जाता है? राज्य की सिंचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? राज्य की सिंचित निधि से। सीएम का वेतन कितना है? 75,000 रुपये। कैबिनेट का वेतन कितना है? 65,000 रुपये। राज्य मंत्री का वेतन कितना है? 62,000 रुपये। उप मुख्यमंत्री का वेतन कितना है? 60,000 रुपये। और उप मुख्यमंत्री का कितना है? 65,000 रुपये। उप मंत्री का कितना है? 60,000 रुपये, ठीक है। ये अपनों ने आज आर्टिकल की। इसके बाद आपको 2 4 5 6 बातें और है, वो मैं बता देता हूं क्या क्या बातें हैं। देखो, अब हेडिंग डालो मुख्यमंत्री की कार्य में शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य में शक्तियां। पहली बात तो देखो कार्य क्या है? सीएम मंत्री परिषद के विभागों का बंटवारा करता है। मतलब मंत्रियों को अलग अलग विभाग देता है। ये काम किसका? मुख्यमंत्री का काम है। किसका काम है? ये मुख्यमंत्री का काम है, राज्यपाल का नहीं है ये, ठीक है। दूसरा, मंत्री परिषद सीएम, मंत्रिमंडल कह दो, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है अभी? अध्यक्षता करता है, ठीक है। तीसरी बात, अगर सीएम अपने पद से त्यागपत्र दे तो
दे दे तो, अगर सीएम अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगी या विश्वास खो देगी या बहुमत खो देगी। जो भी लिखना है लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चौथी बात, सीएम मंत्री को या मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। ठीक है। 4 काम लिखो। पहला क्या है, मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करता है। दूसरा, सीएम मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा, अगर सीएम अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। सीएम मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। ठीक है। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार इतना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे इसका कार्य एक देखो, सीएम राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है। छठा, सीएम राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। ठीक है। एक और लिख लो, सीएम मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच की कड़ी है। ठीक है। एक और लिख लो आप, सीएम राज्यपाल को विधानमंडल आहूत करना व सत्रावसान तथा विधानसभा भंग करने के लिए कह सकता है, के लिए कह सकता है। क्या बोल रहा हूं, सीएम राज्य बोर्ड योजना बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष। ये बातें याद रखने वाली है, अकॉर्डिंग डिकोडिंग में पूछी जा सकती है आपसे। सीएम राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा अंतर्राज्य परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है, ना कि अध्यक्ष होता है। सीएम मंत्री परिषद में राज्यपाल के बीच की कड़ी है। सीएम राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करना वह सत्रावसान तथा विधानमंडल भंग करने के लिए कह सकता है या सिफारिश कर सकता है। ऐसा भी लिख सकते हो, कह सकता है या सिफारिश कर सकता है, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे एक और चीज देखो आप, सॉरी ये स्क्रीनशॉट लो, आप ले लो स्क्रीनशॉट, लो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखो फिर, एक मैंने आपको आर्टिकल बताया था, इसी में लिखवा देता हूं मैं। कितनी लाइन होगी, 8-9 लाइन लिखो। 167 आर्टिकल 167 के अनुसार सीएम का कर्तव्य है कि राज्यपाल को
राज्यपाल को सूचना दे। सूचना दे, ठीक है भाई। अब यहां तक किसी को दिक्कत है तो डाउट है तो बताओ मेरे को। ये आपका लगभग मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, छोटी सी आपको मैं बता देता हूं मंत्रिपरिषद का आकार। क्या बता देता हूं? मंत्रिपरिषद का आकार। मतलब मंत्रिपरिषद में क्या क्या, देखो पहले बात होती है कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कौन से होते हैं भी? राज्य मंत्री। तीसरे होते हैं उप मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। चौथे लिख लो संसदीय सचिव। क्या होते हैं भी? संसदीय सचिव। ये होते तो मंत्री है पर मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते, ये बात याद रखना। ये होते तो मंत्री है पर मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। संसदीय सचिव कब से स्टार्ट हुआ? किसने स्टार्ट किया? मोहनलाल सुकाड़िया ने किया। मोहनलाल सुकाड़िया ने इसकी शुरुआत की थी। मोहनलाल सुकाड़िया ने, ठीक है। मोहनलाल सुकाड़िया ने कब की थी? 1967 में की। चौथी विधानसभा में की। चौथी विधानसभा में की, ठीक है भाई। कैबिनेट मंत्री, इस कैबिनेट मंत्री में सीएम शहीद होता है। क्या होता है भी? सीएम शहीद होता है, ठीक है। बस इतना ही आपने याद रखना है। बस कैबिनेट मंत्री ये इसके नीचे काम करते हैं, नीचे काम करते हैं, उसको दिक्कत नहीं। कैबिनेट मंत्री जो सीधे विभाग दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री को जो सीधे विभाग दिए स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जो सीधे विभाग दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात रहेगी, वो भी बता देता हूं, फिर अपनी क्लास एंड पर है। देखो संसदीय सचिव की बात की जाती है। क्या की जाती है? संसदीय सचिव। अगर पूछा जाए संसदीय सचिव को नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त करता है सीएम। ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देता है? सीएम को देता है। अगर इसको हटाता कौन है? तो हटाता भी सीएम ही। मतलब सारा काम कौन करता है? इसका सीएम ही करता है, संसदीय सचिव का। ये मंत्रिपरिषद का आकार है, ठीक है। ये अपने मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना काफी है। कल अपन करेंगे राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।